जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए आजमगढ़ और बरेली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आजमगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नरेंद्र प्रताप का। आजमगढ़ जिले में प्रचंड गर्मी के बाद अब मौसम सामान्य है। जिले में चिटपुट हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आई है, लेकिन उमस बढ़ गई है। जिले में अभी तक ठीक से बारिश नहीं हुई है। कुछ किसानों ने अपने खेत सूखे ही जुतवा दिए हैं, लेकिन जिले के अधिकतर किसानों को बारिश का इंतजार है। जिले में धान की नर्सरी लगभग तैयार है। जिन किसानों के पास सिंचाई का बंदोबस्त है, वे धान की रोपाई शुरू भी कर चुके हैं। आदर्श चुनाव आचार संहिता के समाप्त होते ही जिले के किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 6,000 रुपये आने का मैसेज मिलते ही किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17वीं किस्त की राशि जारी की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित जिले के डढ़िया के निवासी अखिलेश कुमार ने बताया कि पैसा मिलने से बहुत खुश हूँ। इस समय धान बैठाने के लिए पैसे की ज़रूरत भी है। अब धान के लिए उर्वरक दवाओं के लिए पैसा हो गया है। अब किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने अपना वादा पूरा किया। आजमगढ़ जिले में आगामी बारिश के दृष्टिगत शहर के प्रमुख स्थानों पर नालियों की साफ सफाई की जा रही है, जिससे बारिश के मौसम में नाला जाम न हो तथा शहरवासियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए निरंतर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आजमगढ़ जिले के देवारा क्षेत्र में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए बरसात के मौसम से पहले आजमगढ़ के महुला गढ़वड़ बांध पर महुला से पश्चिम 8 किलोमीटर दूर गंगेपुर दुसवा ग्राम में बाढ़ आपदा से बचाव के लिए आपदा राहत टीम व एनडीआरएफ एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा अन्य संस्थाओं द्वारा मॉक ड्रिल किया गया। मॉक अभ्यास द्वारा पानी में खोज, राहत व बचाव कार्य के संचालन में आने वाली कमियों की समीक्षा कर उन्हें दूर करना भी है। इस मॉक अभ्यास के प्रथम चरण में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आजमगढ़, एनडीआरएफ के अधिकारियों व जिला अधिकारी, जिला पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, पीएसी, लोक निर्माण विभाग, अग्निशमन विभाग, विकास विभाग, बाढ़ खंड, सिंचाई विभाग, बिजली विभाग, कृषि विभाग आदि के अधिकारी द्वारा बैठक कर इस मॉक अभ्यास की संपूर्ण रूपरेखा तैयार की गई। आजमगढ़ जिले का मुबारकपुर कस्बा पूर्वांचल में रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। आजमगढ़ की रेशमी साड़ी बनारसी साड़ी के नाम से बाजारों में बिकती है। एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद में संशोधन अतिरिक्त उत्पाद के रूप में वस्त्र उत्पाद रेशमी साड़ी को जोड़ दिया गया है। उपायुक्त उद्योग यशस रावत ने बताया कि शासनादेश में दिए गए गाइडलाइन के प्राविधानानुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपायुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा आवंटित लक्ष्य क्रम में ओडीओपी से संबंधित ब्लैक पॉटरी एवं वस्त्र उत्पाद रेशमी साड़ी के हस्तशिल्प को 10 दिन का प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उन्हें टूल किट का वितरण किया जाएगा। आजमगढ़ जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक चलाया जा रहा है। साथ ही जिले में दत्तक अभियान 11 जुलाई से 31 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। दोनों कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान हेतु ब्लॉक एवं जनपद स्तरीय माइक्रो प्लान तैयार किया जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, पैकेजिंग, ड्रिंक वाटर, मिठाइयाँ व मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट की सैंपलिंग अभियान चलाकर तत्काल कार्रवाई कराएं। इसी के साथ ही अस्पतालों व विद्यालयों में संचालित कैंटीनों में तैयार किए जा रहे खाद्य सामग्रियों की भी सैंपलिंग कराएं एवं सड़कों पर जितने ढाबे खुले हैं उनके खाद्य सामग्रियों की सैंपलिंग कराएं। मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि संचारी रोग व दत्तक अभियान को सफल बनाने के लिए आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने नगर विकास विभाग को निर्देश दिए कि नगरीय क्षेत्रों में वातावरणीय तथा व्यक्तिगत स्वच्छता के उपायों, शुद्ध पेयजल के प्रयोग, मच्छरों के रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान संचालित कराएं व खुली नालियों को ढकने की व्यवस्था, नालियों, कचरों की सफाई व उथले हैंडपंपों का प्रयोग रोकने के लिए उन्हें लाल रंग से चिन्हित कराना। हैंडपंप के पास अपशिष्ट जल के निकलने हेतु सोक पिट का निर्माण। शहरी क्षेत्र एवं मलिन बस्तियों के संवेदनशील आबादी समूहों में अपनी गतिविधियों को सक्रिय करें। उन्होंने डीपीआरओ को निर्देश दिए कि जो इंडिया मार्का 2 हैंडपंप खराब है उनका तत्काल मरम्मत कराएं एवं निरंतर क्रियाशील रखें। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा फंड से एंटी लार्वा के छिड़काव की व्यवस्था कराएं व जलाशय व नालियों को नियमित साफ सफाई कराते रहें। उन्होंने पशुपालन विभाग को निर्देश दिया कि सूकर पालकों को सूकर बाड़े की साफ सफाई, कीटनाशक छिड़काव एवं मच्छर रोधी जाली से ढकने हेतु प्रशिक्षित किया जाए।
आजमगढ़ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नाजिया अंजुम का। बिना मिट्टी के प्रयोग के गुलाब उगाकर बरेली के गणेश नगर के रहने वाले आदित्य सिंह लोगों के बीच मशहूर हो गए हैं। आदित्य सिंह बीएड के छात्र हैं और उन्हें बागवानी का काफी शौक है। उन्होंने कक्षा 9 के बाद से ही अपने घर की छत पर बागवानी करनी शुरू कर दी थी, पर मिट्टी में पौधे उगाने से उन्हें अच्छे परिणाम नहीं मिले, तो उन्हें रिसर्च की और फिर चावल की भूसी और कंपोस्ट में गुलाब उगाने शुरू किए, जिससे उन्हें बेहतर परिणाम मिलने शुरू हुए। अब आदित्य गुलाब की अलग अलग प्रजातियों के साथ ही अनार, चीकू, आम जैसे बड़े पौधों को भी उगाने में लगे हैं। आदित्य का कहना है कि इस तकनीक के जरिए लोग टेरेस फार्मिंग कर अपने पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। बिना मिट्टी के पौधे उगाने की इस तकनीक को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वो लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं और अपना यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं। गुलाब देखिए लगाने का आइडिया 2014 से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। गुलाब में उतनी सफलता नहीं मिल पा रही थी। काफ़ी जगह से देखने के बाद भी कि क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहा है, काफ़ी कुछ सोचने के बाद भी, लेकिन मिट्टी में हमने देखा कि ये रिजल्ट नहीं है। फिर धीरे धीरे इंटरनेट का क्रेज़ आया, आपने देखा बाद में। फिर यूट्यूब वगैरह पे देख देख के कि कैलकाटा में लोग इस तरीके से कर रहे हैं, बाहर की जगह पे भी लोग अलग टाइप से लगा रहे हैं। सॉइल लेस मीडिया का यूज़ कर रहे हैं जो बहुत लाइट वेट रहता है, जिसमें पानी बहुत जल्दी निकल जाए। तो वहाँ से हमने शुरुआत की राइसस की। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर गत दिनों बरेली में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आए लोकतंत्र सेनानियों ने कहा कि उन्होंने आपातकाल के दौर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो कुछ किया, उसके बदले देश ने उन्हें उतना सम्मान नहीं दिया। वृक्षों को संरक्षित करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक वृक्ष मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वृक्ष लगाकर वृक्ष संरक्षण का संदेश दिया। वृक्षारोपण के बाद जिले में भाजपा कार्यकर्ता अपने आसपास के क्षेत्रों में घरों में पौधारोपण करेंगे और उनको संरक्षित करेंगे। अगर प्रकृति के साथ की हम ध्यान दें और आज आवश्यकता है कि पेड़ लगे और फिर वो निरंतर हम उसको देखें कि बना रहे। अब उसको एक सही ढंग से हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार चिंता भी कर रही है, कोशिश कर रही है इसको बढ़ाया जाए। उसी काम को लेकर हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद ब्रज प्रांत के तत्वाधान में बरेली में अटल साहित्य सम्मान समारोह का आयोजन चंद्रकांता ऑडिटोरियम में हुआ। समारोह में लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी के पूर्व विभागाध्यक्ष एवं इतिहासकार प्रोफेसर डॉक्टर सूर्य प्रकाश दीक्षित को अटल साहित्य सम्मान 2023 से विभूषित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने साहित्य से जुड़ी हस्तियों को सम्मानित किया और साहित्य का समाज में योगदान पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि साहित्य समाज को दिशा देने का काम करता है। थानों में आने वाले मूक बधिर लोगों से संवाद के लिए बरेली आईजी डॉक्टर राकेश सिंह ने नई पहल की है। डेफ एसोसिएशन के सहयोग से बाल कल्याण अधिकारियों को सांकेतिक भाषा सिखाई गई है, जो मूक बधिर के साथ संवाद करेंगे। थाने में एक QR कोड भी लगाए गए हैं, जिससे कोई भी मूक बधिर उसे स्कैन करके बाल कल्याण अधिकारी से सीधे जुड़कर अपनी सांकेतिक बात कर सकेगा और अपनी बात रख सकेगा। आईजी बरेली राकेश कुमार सिंह ने कहा है कि कुछ ही दिनों में ये व्यवस्था जिले के सभी थानों में लागू हो जाएगी। बरेली के बाद ये व्यवस्था बरेली रेंज के सभी जिलों में शुरू कर दी जाएगी। बरेली में 22वीं यूथ उत्तर प्रदेश राज्य बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें बालिका वर्ग का खिताब गोरखपुर ने अपने नाम किया। चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश से आई 20 टीमों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला मानस स्थलीय आवासीय स्कूल में खेला गया। बालिका वर्ग के पहले सेमीफाइनल में लखनऊ ने वाराणसी को 49-45 से पराजित किया। नस्वा अब्दी को बेस्ट प्लेयर चुना गया। बालिका वर्ग का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला गौतम बुद्ध नगर और गोरखपुर के बीच हुआ। इसमें गोरखपुर ने 60-30 से जीत हासिल की। हुए फाइनल में गोरखपुर ने लखनऊ को 48-30 से हराया। आस्था को बेस्ट प्लेयर चुना गया। तीसरे स्थान के लिए हुए मैच में गौतम बुद्ध नगर ने वाराणसी को 71-64 से हराया। दानवीर भामाशाह के जन्म दिवस को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में जन सहभागिता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों द्वारा जनपद में सर्वाधिक कर देने वाले 3 औद्योगिक संस्थानों ऑरोमेटिक एवं एलाइड केमिकल, खंडेलवाल एडिबल ऑयल तथा कोरल मोटर्स को भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी द्वारा दानवीर भामाशाह व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भामाशाह के समय में अनेक रईस हस्तियां रही, लेकिन आज स्मरण भामाशाह को किया जाता है। इसका कारण है उनकी दानी प्रवृत्ति। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।